हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रियंवदा, लेक्चरर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी। आज जैसा कि सब जानते हैं, लॉकडाउन में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। तो आप ऑनलाइन क्लासेस में आज अभी मैं थर्ड सेमेस्टर के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स की क्लास लूँगी। अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 और 2 दोनों ही डिप्लोमा के कोर्सेज़ के लिए अलग अलग ब्रांचेस के लिए सिलेबस हैं, और इंटीग्रेशन जो चैप्टर है वो 1 और 2 दोनों के लिए ही कॉमन है। इसलिए आज आपका जो ये टॉपिक होगा इंटीग्रेशन, मैं वहीं से शुरू करती हूँ। ओके फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से आप समझते क्या हैं? कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन आपने सुना होगा। तो आई थिंक वो फंक्शन नहीं है, इनवर्स ऑपरेटर है, उसको इनवर्स ऑपरेटर कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेटर हैं, जस्ट लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन अभी तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हैं? बेसिकली डिफरेंशिएशन जो होता है वो किसी भी फंक्शन का किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे टेंजेंट बताता है। सपोज आपके पास अगर फंक्शन ये है तो उसके किसी भी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका जो इक्वेशन होगा वो आपका डिफरेंशिएशन बताता है। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन dy इज इक्वल टू डी एक्स एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। अब हम आते हैं इंटीग्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन क्या है? उस डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेटर। सपोज आपके पास ये गिवन है और आपको अगर इसका फंक्शन कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? इंटीग्रेशन। ये तो रही मैथमेटिकल बात। अभी मैं आज का क्लास इंट्रोडक्टरी होगा, तो इंटीग्रेशन पे मैं आपको सबसे पहले उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रियल लाइफ में उसका प्रैक्टिकल इंटरफेरेंस या प्रैक्टिकली उसको कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बेसिकली आप लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो आपको मैथमेटिकली आपको उसमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। आपको सबसे पहले ये समझना है कि वाई इंटीग्रेशन करते क्यों है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सपोज आपके लिए इंटीग्रेशन के लिए मैं अगर कॉमन लैंग्वेज में बताऊं तो इंटीग्रेशन का मतलब है जस्ट लाइक एरिया, किसी भी कर्व के अंडर का एरिया कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे उसके लिए? इंटीग्रेशन, राइट। इंटीग्रेशन में सपोज आपका यही फंक्शन है, एक ग्राफ ऐसा है और आपको इसके अंडर का एरिया बताना है इस बाउंड्री के साथ, तो वो हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है कि इस कर्व के अंडर इस एक्स एक्सिस के साथ क्या एरिया जो बनेगा उसका ग्राफिकल मतलब फंक्शन में उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बताता है आपका इंटीग्रेशन, राइट। दूसरी चीज़ ये है इंटीग्रेशन में, सपोज आपके पास अगर रेक्टेंगल है, इसका एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सबने पढ़ा होगा बचपन में, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर आपके पास ट्रायंगल है उसका एरिया भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई एक शेप है यूं, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका एरिया? ऐसे ही एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी इंटीग्रेशन की, राइट। तो इंटीग्रेशन करने के लिए अगर आपके पास इसको आप डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दें, अब आपके पास एक एक्स एक्सिस मिल गई, एक ये कर्व मिल गया, दूसरा बाउंड्री मिल गई दो, तो आप इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली दिस पार्ट सबको सम कर देंगे, बन गया एरिया आपका। वैसे ही अगर एक कर्व है आपके पास, सपोज आपके पास एक कर्व है ऐसा, ठीक है, आपको एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो होगा वो एक बाउंड्री तो देगा नहीं, तो आपको एक फिक्स्ड क्वांटिटी तो मिलेगी नहीं, ये एक रीजन देगा। तो इस रीजन को किस फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यही बताता है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है।
इंटीग्रेशन को मैथमेटिकली थोड़ा और हम अच्छे से समझना चाहें तो बेसिकली ये होता क्या है कि हम इसको इनफाइनाइट छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं। ये बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हैं और जब इनको हम बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमें एक रेक्टेंगल टाइप एरिया मिलेगा। और उस एरिया को, हालांकि ये रेक्टेंगल, ये पोर्शन तो इसमें छूट गया, ये वाला पोर्शन, वैसे ही जब आप इसको रेक्टेंगल बनाएंगे तो कुछ पोर्शन जो है जो बच जाएगा आपका। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम इनफाइनाइट पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसको जब सम करते हैं तो हमें जो एरिया मिलता है उसमें जो भी डिफरेंस है, जो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है या कम मिल रहा है, उसको मिनिमाइज करने के बाद जो एरिया मिलेगा वो क्या होगा, मेरा इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन। ओके, ठीक है। तो अब हम, आपने ज्योमेट्रिकली समझ लिया इंटीग्रेशन क्या है, मैथमेटिकली देख लिया इंटीग्रेशन क्या है। अब आते हैं इसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे। रियल लाइफ से आप समझ पाएंगे कि इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैंने जब फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस ली थी आपकी तो मैंने बताया था आपको कि डिफरेंशिएशन प्रैक्टिकली कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, रियल लाइफ में आप डिफरेंशिएशन को कहाँ यूज़ करेंगे। सिमिलरली रियल लाइफ में इंटीग्रेशन को कहाँ यूज़ करेंगे हम आगे देखेंगे। पहले इंटीग्रेशन सीख लेते हैं, उसके बेसिक्स जो कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ तरीके हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, कुछ उसके हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के। तो हम वन बाय वन एक एक टॉपिक कवर करेंगे यहाँ। सबसे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले देखेंगे, उसके बाद हम आएंगे इंटीग्रेशन के जो मेथड्स हैं उस पर, जो अलग अलग मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, बाय पार्ट्स, डेफिनेट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये सब हमारा टॉपिक्स है जो हम अभी इस क्लास में कवर करेंगे। और डेली आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर हम आएंगे यहाँ पे, और इसके लिए आप जुड़े रहिए हमसे, वीडियो देखिए और रेगुलरली आप जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपका डाउट होगा वो आप हमें भेजेंगे। आप तो हमारे स्टूडेंट हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे अपने लिंक प्रॉब्लम भेज सकते हैं, या आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक में क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा और टाइम देना चाहिए, इसको थोड़ा और एलोबोरेट करना चाहिए, आप बेझिझक मुझे कभी भी मैसेज करके, पिंग करके वहाँ पे मुझे लिख सकते हैं कि आपको इसमें और क्या एडअप करना है, कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई और प्रॉब्लम चाहिए, सब कुछ आप अपने बारे में, इसके वीडियो के बारे में आप मुझे राय दीजिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं सीधा शुरू करूँगी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एंड डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व इंटीग्रल प्रॉब्लम्स, राइट। थैंक यू।